अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो खुशनुमा रिजल्ट आया और मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन सिर्फ खुशियां मना लेने से मसले का हल नहीं हो जाएगा। हम और आप सबको मिलजुल कर कोशिश करनी होगी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो कौल और वो कहनी सबको याद होगा कि इल्म यानी शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको पीने के बाद लोग दहाड़ता है। राशिद खलील साहब। अज़्म की आंच से पत्थर भी पिघल सकते हैं, अगर अज़्म ना हो तो मोम भी है पत्थर की तरह। हम उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। साथ ही शाहीन एकेडमी के फाउंडर और डायरेक्टर मास्टर असलम साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया है या एक ऐसी बुनियाद डाली है मधुबनी में जिसकी सख्त ज़रूरत थी और जिसकी ज़रूरत लोग महसूस कर रहे थे कि इस तरह का इदारा या एकेडमी अपने शहर के अंदर हो, जिससे शहर और गांव दोनों फ़ायदा उठा सके। बहरहाल मास्टर असलम साहब ने अपनी कोशिश की और ये अभी तक जारी है। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जहां तक हो सके इनका सहयोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस एकेडमी से जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें। जहाँ तक तालीम की अहमियत की बात है तो हम में से हर कोई जानता है कि तालीम के बगैर आदमी अंधे की तरह होता है। एक आदमी अंधा हो और एक आदमी आंख वाला हो, दोनों के अंदर ज़मीन और आसमान का फर्क है। वही मिसाल एक तालिब इल्म की और एक जाहिल की है। एक आदमी पढ़ा लिखा हो और एक आदमी अनपढ़ हो, दोनों की मिसाल एक जैसी नहीं हो सकती। लिहाजा हम में से हर किसी की जिम्मेदारी है कि तालीम को लेकर, चाहे अपने बच्चों की बात हो, अपने समाज की बात हो, अपने आसपास रहने वालों की बात हो, तालीम के ताल्लुक से उनको जगाने की कोशिश करें, उनको उभारने की कोशिश करें। उनकी जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरत का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम अपने पॉकेट से कुछ खर्च कर दें, यही ज़रूरत है, नहीं। अगर कोई बच्चा इधर उधर भटक रहा है, उसको हम उंगली पकड़ के सही जगह पहुंचा दें, सही टीचर के हवाले कर दें, सही एकेडमी और इदारे के हवाले कर दें, ये पैसे से ज्यादा बड़ी मदद। आजकल तो सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं और जगह जगह समाज सेवा करने वाले लोग, सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए लोग बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं कि आप अगर गरीब और नादार बच्चों को पकड़ के सिर्फ उनके हवाले कर दें तो वो आदमी उसको डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS बना दें। और उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद है। जब आप अपने इलाके में भी देखेंगे, जब नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें नजर आएंगी। एक बात हमेशा से आती है कि मुसलमानों के तालीम का मसला क्या है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो खुशनुमा रिजल्ट आया और मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन सिर्फ खुशियां मना लेने से मसले का हल नहीं हो जाएगा। हम और आप सबको मिलजुल कर कोशिश करनी होगी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो कौल और वो कहनी सबको याद होगा कि इल्म यानी शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको पीने के बाद लोग दहाड़ता है। तो अगर आपको भी अपने बच्चे को सही बनाना है, दहाड़ने वाला बनाना है, उसको निडर बनाना है, बेबाक बनाना है, हक वो बनाना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि उसको पढ़ाना हो। जब उसके अंदर तालीम होगी, आज समाज में बहुत सारी बुराइयां होती है, बहुत सारी चीजें हैं समाज में, अभी नशा का मसला है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई बोले, सब खामोश है। और तब पूरे के पूरे गांव समाज का लोग एकजुट होकर आ जाएगा जब किसी बच्चे की हत्या हो जाएगी, जब किसी के साथ कोई नारावा सलूक हो जाएगा, जब किसी को आप कोई मार देगा, बड़ा मसला, बड़ा हादसा जब हो जाएगा तो देखिए एक से एक आदमी आपको ज्ञान देने आएगा। लेकिन उसी का बेटा पीकर रात भर लुढ़का हुआ नाले में, उसको फिक्र नहीं। उसी समाज का बेटा पीकर लुढ़का हुआ रात भर नाले में, फिक्र नहीं। तो जरूरी है कि इस समाज को शिक्षा से जोड़ा जाए, तालीम से जोड़ा जाए और साथ ही समाज सुधार के लिए जो भी मुमकिन कोशिश हो सके हर आदमी अपने से शुरुआत करे, अपने से शुरुआत करे, अपने बच्चों से शुरुआत करे, तो इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को कामयाबी के उरूज पर पहुंचाए और इस इदारे को और मास्टर असलम साहब को हमेशा तंदुरुस्त और चुस्त दुरुस्त रखे और इस इदारे को तमाम तर कामयाबियों के जीने पर चढ़ाए और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन।